क्या है, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अपने पास सांस लेने को फुर्सत नहीं है। अरे ये क्वालिटी आइसक्रीम का दुकान है, तुमको कौन सा आइसक्रीम चाहिए? टूटी फूटी, केसर पिस्ता, मैंगो, ऑरेंज बार, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमने तुमको बोला ना कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। जरा जोर से बोलो, क्या मांगता है? इतना चिल्लाता का क्यों है? क्या हम born, I don't know when you were born. Take this, born. Thank you. What? उफ, क्या फेस है, वाह। खुद की तारीफ कर रहा है? नहीं माँ, मैं अपने फेस की थोड़ी, तुम्हारे फेस की तारीफ कर रहा था। अच्छा है हिंदुस्तान में किसी का ऐसा फेस? सीधे बोल, क्या चाहिए? सिर्फ 50 रुपए। 25 में काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। 50 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा, नथिंग लेस देन 50 रुपीज। अच्छा ये बता, ये कलोन किस खुशी में लगाई जा रही है? हाँ, वो इसलिए कि आजकल लड़कियां मेरे कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरने लगी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। वो इसलिए कि आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही मुझसे टकराने लगी हैं। अरे ओह, आई एम सॉरी। इसलिए इस खुशबू की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन ये खुशबू कुछ लड़कियों के लिए नहीं, किसी खास लड़की के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना? कुछ कुछ कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल। अच्छा स्केट्स कॉलेज क्यों जा रहे हैं? माँ, स्केट्स तो एक बहाना है। माँ, स्केट्स तो एक बहाना है जिससे उसके पास जाना है। सुनिए, क्या आप मेरे पे हंस रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही पर हंस रही हूँ। हंसने की वजह? आप स्केटिंग बड़ी कमाल की कर लेते हैं। शायद मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, मैं हर काम बड़ा कमाल का करता हूँ। ओह, You see, I'm a very talented man. ओह, मुझे कोई भी काम सीखने और परफेक्ट करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। तो क्या आप स्केटिंग भी सिर्फ 3 मिनट में परफेक्टली कर सकते हैं? Why not? तो फिर करके दिखाइए। मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? जरा करीब आइए, सबके सामने नहीं बता सकता। Shut up. ठीक है, फिर 3 मिनट के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? अरे किरण, जो भी शर्त है लगा ले।
जिस तरह ये स्केट कर रहे थे इन्हें 30 साल लगेंगे। ओके, शर्त मंजूर है। ओके, वॉच वॉच। लिंग, तू मुझे एक बात बताएगा, तेरी वाइफ देखने में कैसी है? मेरी वाइफ? हाँ तुमने कभी श्रीदेवी को देखा है? हाँ, कैसी लगती है? बहुत सुंदर। बस मेरी वाइफ श्रीदेवी की तरह बिल्कुल नहीं है। तू कैसी है? तुमने कभी किसी हेल्दी भैंस को देखा है? हाँ, बहुत बार। बस मेरी वाइफ कुछ कुछ हेल्दी भैंस की तरह लगती है। हाँ, तो तुमने उसे अंधेरे में देखा? शादी में लाइट ऑफ हो गई? नहीं 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 नहीं, नहीं लाइट ऑफ थोड़ी हो गई थी। जब मेरे मदर इन लॉ ने मेरे वाइफ का शादी का इश्तिहार दिया था अखबार में, तब उसने कंडीशन रखा था कि लड़का ऐनक नहीं पहने। तो जब मैं वहां गया था मैंने अपना चश्मा निकाल दिया। बाद में जब मैंने अपना चश्मा ऊपर रखा, anyhow, let us forget my bloody wife and have some champagne. Wonderful champagne. दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! Who is it? पुलिस! पुलिस? मिस्टर वासवानी, दरवाजा खोलो! यहाँ कोई मिस्टर वासवानी नहीं है। मेरा नाम नरेंद्र हिरवानी है। हिरवानी। दरवाजा डार्लिंग, पुलिस है। तुम ये काम कर, तुम शैंपेन ले लो और तुम डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुंच जाओ। मैं यहाँ से पीछे के दरवाजे से निकलता हूँ। ये होल्ड तक 2 मिनट के बाद दरवाजा खोलो। We are coming. We are coming. We are coming. We are coming. Yes, yes, please wait. ऐसा लो, बंद करो! दरवाजा खोलो, हम कह रहे हैं! अभी मत खोलना। Yes, please wait. We are dressing up. ये मुझे क्या दिखा रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये पाइप से नीचे उतरने का मतलब? पाइप से? ओ यू सी, आई एम अ हार्ट पेशेंट। मेरा हाथ बहुत कमजोर है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे सीढ़ी चढ़ने और उतरने से मना किया है। इसीलिए मैं पाइप का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। यू सी। तुम्हें उस डॉक्टर का टेलीफोन नंबर याद है? हाँ हाँ हाँ, याद है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, और अगर तुमने उसका ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो तुम्हें उस डॉक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी। यू सी, चलो। हाने ऐसी कितनी अच्छी पौधा आयु माई पे मरे मई जो परो पियो तरे हाने क्या करूं? चलो। मैं तुम्हें फिर पूछता हूँ मिस्टर वासवानी, बलराज साहब के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, बाकायदा सबूत के साथ। इसे उस कमरे में ले जाओ। मिस्टर तिवारी, मिस्टर तिवारी, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। आप कुछ ओवर कर देते हैं। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम कुछ ठीक कर दूंगा। टेक केयर। एक्सक्यूज मी वर्मा साहब, 1 मिनट। मेरा नाम दुर्जन है, मुझे बलराज साहब ने भेजा है। फरमाइए, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं भी जल्दी में हूँ, इसलिए ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। आप इस केस से हट जाइए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, वरना हम लोग आपको हटा देंगे। धमकी और रिश्वत देने के इल्जाम में मैं आपको बंद कर सकता हूँ, मगर आप 2 दिन में जमानत देकर छूट जाएंगे, और मैं आप लोगों को 20 बरस के लिए भेजना चाहता हूँ, इसलिए 1 आध दिन और रुकूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर कोई शक है या तुम जवान और इनएक्सपीरियंस्ड हो, बल्कि इसलिए कि वो बेहद खतरनाक और पेचीदा मामला है, और मैं तुम्हें किसी ऐसे वैसे खतरे में डालना नहीं चाहता। सर, पुलिस की उस ट्रेनिंग ने और इस वर्दी ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं किसी भी खतरे का सामना या मुकाबला कर सकता हूँ। सर, अगर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं लेट इंस्पेक्टर विजय वर्मा का अधूरा काम पूरा कर सकूं। सर, अगर आपने मुझसे मेरा ये हक छीना तो मेरा दिल टूट जाएगा और मेरा यूनिफॉर्म पहनने का मकसद खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ, और ये फाइल तुम्हें सौंपता हूँ। थैंक यू सर।
ये उस ग्रुप की फाइल है जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जैसे बलराज खन्ना, गुलशन खत्री, मंदार भागवत, अर्जुन रामनानी, प्रकाश खेतानी, सिक्कू मोहता, प्रकाश वाघ वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे के लिए कोई ना कोई बिजनेस के मालिक हैं, मगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये सब गैर कानूनी धंधा करते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस ग्रुप ने या इस ग्रुप के किसी आदमी ने इंस्पेक्टर वर्मा का खून किया हो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर। अच्छा मैं चलता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर आपको पूरा यकीन है कि बलराज खन्ना भी इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। आज पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक फाइल दी है जिसमें आप लोगों के जुर्म के साथ साथ मेरे डैडी इंस्पेक्टर विजय वर्मा का खून भी दर्ज हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह खून भी आप ही लोगों ने किया है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मगर यह सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि अगर यह सबूत पहाड़ के नीचे भी दबे हुए हों तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, गुस्से और जज्बात से काम लोगे तो पछताओगे। हमारी मानो तो इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी ट्रांसफर कहीं करा लो। यही बात हमने तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी समझाई थी, लेकिन वो नहीं समझे, इसलिए तुम समझ जाओ। एनीवे, कम ऑन, हैव ए ड्रिंक। हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। लो, ले लो। अगर मां को वचन नहीं दिया होता और ये वर्दी नहीं पहनी होती तो मैं आज तुम्हें मार डालता। देखो दुर्जन, एक बात याद रखो, और अगर याददाश्त कमजोर है तो उसे लिख लो। ये बच्चा हमारी बेटी को बहुत अजीज है। अगर इसे कोई परेशानी या जरर पहुंचाने की तुमने कोशिश की तो हम अपने मालिक के नमक की कसम खाता है, हम तुमको जिंदा काट देगा। जानते हो ये क्या है? ये है व्हाइट गोल्ड। लगा दो हर नौजवान को इसकी आदत। कोई भी स्कूल, क्लब, कॉलेज या मैदान नहीं बचना चाहिए। पहले इसकी डिमांड पैदा होगी, बाद में इसकी सप्लाई। मगर सर, अगर बलराज साहब को इसका पता चल गया तो? कीर्ति, नेवला सांप को मारने से पहले काफी देर तक उसे छेड़ता है, उसे गुस्सा दिलाता है, और गुस्सा ही सांप की मौत का सबब बनता है। तुम मुझे जान से भी मार डालो, तब भी ये ड्रग्स, ये जहर अपने बच्चों को नहीं बेचूंगा। मैंने ये जगह इनके मनोरंजन के लिए बनाई है, इन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। चले जाओ यहाँ से, ऐसे गेट आउट। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, मगर तुझे इस जगह के साथ जिंदा जलाकर। जो आग से खेलते हैं वो जलने से नहीं डरते। अरे वो बच्चे, जाओ और थोड़ा सा दूध पी कर आ। ईमानदारी के पैसों से खरीदे हुए दूध में कितनी ताकत होती है देख। शायद मुझे अचानक इस तरह देखकर आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा, मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शरीफ और इज्जतदार शहरी होने के नाते मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लोग कानून का साथ देंगे और कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? इसका नाम है कीर्ति कल्याण सिंह। ये ड्रग्स और ब्राउन शुगर सप्लाई करने के जुर्म में पकड़ा गया है। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। Are you sure? Yes, I'm sure.
शायद आपने कहीं देखा हो। नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। याद कीजिए, शायद याद आ जाए। नौजवान, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, देखा होता तो याद आ जाता। आप लोगों की याददाश्त कितनी अच्छी है अभी पता चल जाएगा। अभी तक तो इस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जरूर बताएगा। आपने ये तो सुना होगा कि घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, मगर शायद ये नहीं सुना कि सच पन मुक्के से निकलता है।